दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है और मेरा आज का मुद्दा है शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे शिक्षक के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वही शिक्षक है जिनको प्राचीन समय में लोग गुरु का दर्जा दिया करते हैं। आज नाम में परिवर्तन करके गुरु को शिक्षक बना दिए। इस मुद्दे के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक की गरिमा और महिमा का वर्णन अनंत है, किया नहीं जा सकता शब्दों में। आप सभी जानते हैं, गुरु कहो या शिक्षक हो, दोनों का तात्पर्य एक ही है दोस्तों। या यूं कह दें, गुरु जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाए, शिक्षक जो हमें शिक्षा प्रदान करे, दूसरे शब्दों में शिक्षा ज्ञान की तरफ ले जाए, वही शिक्षक वही गुरु। दोनों का तात्पर्य, मेरा अभिप्राय वही है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति, जिनसे जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने समाज में जाएं, जिस समाज में जाएं हम एक अच्छे देश का निर्माण करें, एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करें। मैं सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करूँ। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक जिसके बारे में कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। यानी उस शिक्षक के बारे में और गुरु के बारे में ये कहा है कि यदि ईश्वर से पहले भी वो खड़े हो, ईश्वर और गुरु दोनों साथ खड़े हो, तो सबसे पहले हम गुरु को नमन करते हैं। ये गुरु की महिमा या शिक्षक की महिमा बताई गई है दोस्तों। हमारा जो आज शिक्षक वर्ग है और इस शिक्षक वर्ग की जो गरिमा आज के समाज में बढ़ाई या गिराई, ये आप जाने, निर्णय आपको करना है दोस्तों। इस शिक्षक वर्ग की गरिमा के बारे में आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो शिक्षित वर्ग है ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, इन्होंने आज के शिक्षक वर्ग की गरिमा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है दोस्तों। वो शिक्षक जिसको समाज में सबसे पहले आदर के भाव से देखा जाता था, समाज में ईश्वर से पहले दर्जा दिया जाता था, उस शिक्षक की गरिमा को आज छलनी किया जा रहा है दोस्तों। क्या ये सभी मुद्दों पर, इन सभी मुद्दों पर विचार करने की जरूरत नहीं है इस शिक्षित समाज को? आज ये शिक्षित समाज उस शिक्षक से ये उम्मीद करता है कि हमारे देश के लिए एक उन्नत पीढ़ी, देश का भविष्य, उज्जवल भविष्य तैयार करे। लेकिन कैसे? क्या उसकी गरिमा को खराब करके? संभव है क्या ऐसा? जिस शिक्षक के बारे में आप बात करते हैं, उस शिक्षक के बारे में ये बताया जाता है कि वह शिक्षक एक मोमबत्ती की भांति होता है, जो स्वयं जलता है और इस भावी पीढ़ी को रोशनी देता है, इस समाज को रोशनी देता है, इस समाज को रोशन करता है। उस शिक्षक की गरिमा को आप दिन प्रतिदिन खराब कर रहे हैं, उसकी जो मान सम्मान है उसको धूमिल कर रहे हैं, और फिर आप उससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करे जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो। एक उज्जवल भविष्य का निर्माण तो करना चाहते हैं, लेकिन उस शिक्षक के बारे में आप सोचते नहीं। पहले जिस बारे में कहा जाता है कि जो गुरु है, गुरु के आश्रम में शिष्य रहते थे, ऐसे कई उदाहरण हैं। गुरु वशिष्ठ और राम जी का उदाहरण लीजिए, गुरु सांदीपन और कृष्ण का उदाहरण लीजिए।
गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन का उदाहरण लीजिए, सचिन तेंदुलकर और गुरु आचरेकर का उदाहरण भी ले सकते हैं। बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं दोस्तों, जहां पर गुरु ने अपने शिष्य के निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरु ने अपना सब कुछ मिटाकर अपने शिष्य के भविष्य का निर्माण किया। गुरु ने उस शिष्य में ही अपना भविष्य देखा। गुरु ने उस शिष्य के अंदर ही अपनी युवा अवस्था, उस शिष्य में ही अपनी वृद्धावस्था देखी। उस गुरु के बारे में, उस शिक्षक के बारे में यदि आज का समाज, जो शिक्षित समाज है, ऐसा सोचेगा, उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, उसकी छवि को धूमिल करेंगे, तो कैसे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएगा, इस भावी पीढ़ी को कैसे एक नई दिशा दे पाएगा, ये सोचने की बात है दोस्तों। पहले यदि गुरु किसी भी शिष्य को सजा भी दे देते थे, उसको उपहार स्वरूप समझा जाता था। और आज सजा तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई शब्द गलत निकल जाए तो आज के शिक्षित पेरेंट्स उस शिक्षक के पीछे पड़ जाते हैं, उसके मान सम्मान को कहाँ तक ले जाएंगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जरा सोचिए, आप उस शिक्षक को जो आपके नई पीढ़ी का निर्माण करना चाहता है, उसको चारों तरफ से बांध कर वो कुछ सजा नहीं दे सकता, बच्चे को डांट नहीं सकता, बिना डांटे, बिना सजा दिए, बिना डराए आप उसको ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को उस लेवल पे ले जाइए, उस उत्कृष्ट लेवल पर ले जाइए। कैसे संभव है ये? भय बिन प्रीत ना हो, ऐसी एक शुक्ति कही गई। थोड़ा भय तो होना चाहिए ना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि किसी शिक्षक को, शिष्य को सजा देनी चाहिए, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि यदि किसी शिक्षक ने किसी शिष्य को उसके हित के लिए यदि कोई सजा दे दी या सजा उस बच्चे को जाने अनजाने में मिल गई तो आप उसकी छवि को खराब करें, ये बात उचित नहीं है। और मैं मानता भी नहीं कि उस शिक्षक से आप ऐसी उम्मीद करें। क्यों? क्योंकि जिसको चारों तरफ से बांध दिया गया हो, जिसके हाथ बंधे हो, जिसके लिप्स, जो होठों को सील दिया गया, उसे उत्कृष्ट समाज की उम्मीद रखना शायद गलत है। जी हाँ दोस्तों, मैं सभी शिक्षित समाज के लोगों, जितने भी आज का शिक्षित समाज है, जो उज्जवल देश राष्ट्र के निर्माण की उम्मीद करता है, मेरा कहना है यदि सचमुच में आप उत्कृष्ट समाज चाहते हैं, उत्कृष्ट राष्ट्र चाहते हैं, तो शिक्षक को वही मान सम्मान दीजिए, उसका वही आदर दीजिए जिस आदर की वो उम्मीद करता है। उसके प्रति अपने दिल में वो भावना रखिए जैसे पहले के लोग रखते थे, तभी एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात पे जरूर मनन कीजिएगा। ये सोचने की बात है, विचारणीय मुद्दा है। आज सभी अभिभावकों को ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिना इस मुद्दे के ऊपर सोचे एक उत्कृष्ट समाज और उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। मात्र एक शिक्षक दिवस के ऊपर एक शिक्षक को श्रीफल या शॉल ओढ़ा देने से उसका सम्मान नहीं हो जाता दोस्तों। देखिए, जो शिक्षक आपके पुत्र, आपके पुत्री के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए, उसको कम से कम सम्मान तो जरूर मिलना चाहिए। जरा सोचिए।
इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं। उसको मान सम्मान का भूखा है, उसको मान सम्मान चाहिए, ताकि वो आपके समाज की, आपके राष्ट्र की अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर सके, जो ठोस पीढ़ी दे सके। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए। जय हिंद, जय भारत। आपको बात अच्छी लगी हो, आप जरूर आगे फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।